1986 में पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर नदीम बेग को बॉलीवुड की फिल्म दूर देश में कास्ट करके सभी को हैरान कर दिया क्योंकि उसमें उनका मेन किरदार था। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये नदीम बेग की पहली और आखिरी फिल्म थी। हुमायूं सईद ने भी 2009 में इंडियन फिल्म जश्न में विलन का किरदार अदा किया था। एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा क्योंकि इन्होंने भी पहली और आखिरी फिल्म की थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत हैरान करने जा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट अगले महीने इंडिया में रिलीज होने जा रही है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि हमारी फिल्में इंडिया में रिलीज हो रही हैं या फिर हमारे एक्टर्स को इंडियन फिल्मों में या ड्रामों में लिया जाता है। ऐसा आज से 50 साल पहले से हो रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें और उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आज से 50 साल पहले इंडिया की फिल्मों में कास्ट किया गया था, और बड़े कैरेक्टर्स के साथ और बड़ी कास्ट के साथ। आज की इस वीडियो में आप हैरान होने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की पहली 100 करोड़ क्रॉस करने वाली फिल्म और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडिया में रिलीज होने जा रही है। और कास्ट में शामिल है फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान, हुमायूं मलिक और सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे लोग शामिल हैं। और इसके अलावा साइमा बलोच ने भी छोटा सा रोल किया था जो आजकल तमाशा की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई है। खैर, अब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होने जा रही है इतनी मुखालफत और इतनी पाबंदियों के बावजूद। इसको 2 साल पहले रिलीज होना था, लेकिन किसी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और लगता है वहां भी बहुत रिकॉर्ड लगाएगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीजिंग की खबर सुनकर मुझे यूं लग रहा है कि अब वही सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को वहां की फिल्मों में बहुत ज्यादा कास्ट किया जाएगा और वहां पर इनको एक बार फिर से बुलाया जाएगा। अच्छा, ये बात तो सभी जानते होंगे कि आज से 40-50 साल पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बड़े अरूज पर थी और हमारे एक्टर्स काफी पॉपुलर थे पाकिस्तान और इंडिया में। वहां पर इनको अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से बुलाया जाता था या मोहब्बत की वजह से, या फिर बॉलीवुड वाले अपने फायदे के लिए इनको बुलाकर अपनी फिल्मों में काम दिया करते थे। 1986 में पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर नदीम बेग को बॉलीवुड की फिल्म दूर देश में कास्ट करके सभी को हैरान कर दिया क्योंकि उसमें उनका मेन किरदार था। विलन के किरदार के लिए नदीम बेग को पाकिस्तान से कास्ट किया गया था और फिल्म की कास्ट काफी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये नदीम बेग की पहली और आखिरी फिल्म थी। शायद हो सकता है उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा ना रहा हो। मोहम्मद अली और ज़ेबा, जिन्हें लॉलीवुड का किंग और क्वीन कहा जाता था, 1989 में बॉलीवुड की फिल्म क्लर्क में इनको कास्ट किया गया। और फिल्म की कास्ट में शामिल थे मनोज कुमार, रेखा और अशोक कुमार। लेकिन इस फिल्म में इनके नाम को और इनके फेम को यूज किया गया क्योंकि बाद में मोहम्मद अली ने बहुत ही दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस फिल्म में हमारे जितने भी सीन्स थे सभी को काट दिया गया और थोड़े से सीन्स बाकी रहने दिए गए। हमें यूं लगता है कि हमारे नाम और हमारे फेम को यूज किया गया और इसका हमें हमेशा दुख रहेगा। तलत हुसैन को भी 1989 में बॉलीवुड की फिल्म सोतन की बेटी में वकील के किरदार में देखा गया और इस फिल्म की हीरोइन थी रेखा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने एक्टर्स को किसी छोटे मोटे किरदार के लिए वहां पर कास्ट किया जाता था या फिर किसी छोटे मोटे एक्टर के साथ कास्ट किया जाता था। ज़ेबा बुख्तियार की खूबसूरती की वजह से इनको बॉलीवुड की फिल्म हिना के लिए हीरोइन के तौर पे कास्ट किया गया और इनके साथ हीरो थे ऋषि कपूर। और ये फिल्म काफी पॉपुलर भी हुई और उसके बाद ज़ेबा बुख्तियार ने यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आप लोगों ने इस दौर में बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा जिन्होंने इंडिया में जाकर बहुत सारे शोज में काम किया, बहुत सारे रियलिटी शोज में उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, जैसे वसीम अकरम को। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि हमारे एक क्रिकेटर थे जिनका नाम था मोहसिन खान। इनको भी वहां की बहुत सारी फिल्मों में कास्ट किया गया और इन्होंने बहुत सारी इंडियन फिल्मों में भी काम किया। फिर मोहसिन खान की शादी का भी कोई मामला आया था, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि क्या हुआ था, इन्होंने वहां शादी की थी या यहाँ शादी की थी। कोई कंट्रोवर्सी थी जो मुझे याद नहीं आ रही। बहरहाल इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और फिर उसके बाद ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हमारे हर नए आने वाले अदाकार को इंडिया की फिल्म के लिए कास्ट किया जाता था, जैसे कि मोमर राना को, सलमान शाहिद को, सोनिया जहां को, मीरा को। हुमायूं सईद ने भी 2009 में इंडियन फिल्म जश्न में विलन का किरदार अदा किया था। लेकिन शायद इनका भी नदीम बेग की तरह एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा क्योंकि इन्होंने भी पहली और आखिरी फिल्म की थी। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिन्हें शान शाहिद कहते हैं, उनको फिल्म गजनी के लिए विलन के तौर पर कास्ट किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आमिर खान साहब, मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बसता हूं और पाकिस्तानियों का हीरो हूं। पैसों की खातिर इंडिया में आकर
विलन बनकर आपसे मार खाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, अगर वैसे कोई और किरदार मिलता तो शायद वो चले जाते, लेकिन वो कहते हैं मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में मुझे इतनी इज्जत मिलती है, लोग मुझे हीरो हीरो कहते हैं, लेकिन इंडिया में जाकर आमिर खान से मार खाता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा। उनके इस डायलॉग ने मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा कर दी थी। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के और भी बहुत सारे बड़े फनकार हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर काम किया। वीना मलिक जो पाकिस्तान आने के बाद काफी बदनाम हुई, लोगों ने उनको काफी हेट दिया। फिर थी हुमायूं मलिक जिन्होंने इमरान हाशमी के साथ फिल्म की थी और इमरान हाशमी के साथ फिल्म करने के बाद पाकिस्तान में इनका कैरियर खत्म हो गया था। सारा लोरेन जो मोनालिसा थी वो भी वहां पर बहुत बोल्ड काम करके आई थी। पाकिस्तान आई तो वीना मलिक की तरह और हुमायूं मलिक की तरह इनको भी काफी हेट का सामना करना पड़ा। जावेद शेख वो वहां पर काम करने के बाद जब पाकिस्तान आए तो उनको काफी रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि जावेद शेख ने शाहरुख खान के वालिद का किरदार अदा करके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर सबको हैरान किया था। उसके बाद अली जफर, उनके साथ भी लोगों ने बहुत प्यार किया। माहिरा खान, इन सभी को बहुत इज्जत मिली। लेकिन फवाद खान ने अपनी इज्जत उस वक्त खराब की जब उन्होंने ड्रामा सीरियल बरज़ख में काम किया। और बरज़ख ऐसा ड्रामा है जो इतना बेहुदा है, जिसकी कहानी को देखकर बहुत सारे लोगों ने, बल्कि इंडियन बहुत सारे लोगों ने हेट दिया। और उन्होंने कहा कि ये किस तरह की कहानियां आजकल बनाई जा रही हैं, किस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। इसके बाद फवाद खान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां उनके चाहने वाले थे सभी ने उनको बहुत ज्यादा हेट दिया, बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया। बहरहाल बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि द लेजेंड ऑफ मौला जट अब इंडिया में रिलीज होने जा रही है। तो बात यहाँ पर मैं ये करना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है उनको कोई समझ नहीं है, कोई खबर नहीं है, और ना ही वो दुश्मनी में पड़ना चाहते हैं। वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि कभी हम सब एक ही जगह पर रहा करते थे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ आना जाना, ना वीजा ना कुछ और, सब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बाहर के रहने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए। वो चाहते हैं कि ये लड़ते रहे, झगड़ते रहे, चाइना के साथ लड़ें, पाकिस्तान के साथ लड़ें, पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ें, और इनके यहाँ कभी खुशहाली ना आए। देखें, आप अवाम जो है उसको ये बात समझनी है कि हम बिला वजह एक दूसरे के साथ लड़कर, एक दूसरे के साथ नफरत रखकर क्या कर लेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अब हम अभी तक रोजी रोटी के लिए सभी परेशान हैं। इंडिया में भी बहुत ज्यादा गुर्बत है और पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है। लेकिन अगर आप चाइना की तरफ देखते हैं तो चाइना इस वक्त बहुत तरक्की कर चुका है। क्या वजह है कि उसके दिमाग में अपनी मईशत को लेकर आगे बढ़ने की चाहत है। चाइनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं या इंडिया से लड़ना चाहते हैं, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना। बहुत सारे चाइनीज पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिलों में नफरत डालकर हमें तरक्की से रोका जाता है। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि हमारे हीरोज वहां पर आकर काम करें या आपके हीरोज यहां आकर काम करें, या हमारी फिल्में वहां पर लगती हैं यहाँ पर लगती हैं, तो सबको एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। हमें भी दुनिया की तरह तरक्की याफ्ता होना चाहिए। हमारे मुल्क में भी वो सब कुछ होना चाहिए जिसके लिए हम अपना मुल्क छोड़कर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, और इतने गिरे हुए काम वहां जाकर हमें करने पड़ते हैं। कौन से ऐसे पाकिस्तानी इंडियन है जो वहां जाकर जाते ही बिजनेस करने लग जाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि तरक्की को फोकस करें, अपने काम को फोकस करें, दुश्मनियों को अपने जहन से निकाल दें, एक दूसरे से प्यार से रहें। कब तक इस दुनिया में रहना है? 2, 4, 5, 10, 20, 15 साल, और फिर वापस मट्टी के नीचे दफन हो जाना है। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।